मध्य प्रदेश में थर्ड जेंडर सहित अन्य फैसलों को लेकर किन्नरों ने पहली बार नाराजगी जताई। दरअसल किन्नर ओबीसी वर्ग में खुद को शामिल किए जाने से नाराज हैं। किन्नरों का कहना है कि उन्हें किसी जाति, धर्म, संप्रदाय और वर्ग में न बांटकर उन्हें केवल किन्नर रहने दें। उधर प्रदेश में 5 कर्मचारी संगठनों ने गुरुवार को धरना देकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। संगठनों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। उधर देश की आवाज दुनिया में सबसे ज्यादा होने के लिए कांग्रेस विधायक पी शर्मा ने जनसंघ यानी भाजपा के 1970 में किए विरोध को जिम्मेदार ठहराया है। आबादी बढ़ने के कारणों को बताते हुए पी शर्मा कहते उस समय फैमिली प्लानिंग का विरोध न होता तो आज देश की आबादी इतनी न हो। उधर आईपीएल के दौरान राजधानी भोपाल में सट्टा खिलाते 1 दर्जन अपराधियों को क्राइम ब्रांच ने कोलार और लालघाटी से गिरफ्तार किया है। इस दौरान 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सम्मान में किन्नरों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया है, लेकिन ये किन्नरों को रास नहीं आया। किन्नरों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्हें किसी जाति, धर्म, संप्रदाय और वर्ग में न बांटा जाए, क्योंकि उनकी छवि अर्धनारीश्वर की है जो अनादिकाल से चली आ रही। जब से ये दुनिया बसी है, जब से ये दुनिया चली आ रही है, किन्नर भी जब से ही है। किन्नर कोई आज नए पैदा नहीं हो गए, जब किन्नर आज ही पैदा नहीं हो गए, राम के जमाने से हैं किन्नर हैं। जब से भी तो सरकारें चलती चली आ रही हैं। जब सरकार नहीं चली थी, राजा महाराजा के दौर चले आ रहे हैं, जब से किन्नर लोग हैं। नवाबी शासन चला है, जब से किन्नर हैं। अंग्रेज के राज में किन्नर रहे, लेकिन किसी ने किन्नर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। आज तुम किन्नरों के ऊपर ध्यान दे रहा, कभी सब्जेंडर, कभी अर्जेंडर, कभी ऐसा में दूसरी जाति के अंदर किन्नरों को कर रहा, कभी इजाज़त दे दो तो ऐसा में किन्नर ऐसा में शादी कर सकते हैं। किन्नर शादी करेंगे तो फिर किन्नर की दुआ कहाँ लगेगी? जब किन्नरी गलत काम करने लगेगा तो किन्नर की कहाँ दुआएं लगेंगी? पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट जाके ये मांग नहीं की कि हमें किसी जेंडर में जोड़ा जाए, ना तो हमने ये मांग की कि हमें किसी समाज में जोड़ा जाए। हम एक अलग समाज का हिस्सा हैं, हम अपनी समाज में बहुत खुश हैं। हमारी समाज में हर कैटेगरी, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, चमार भी है, भंगी भी, मेतर भी है। हम सब लोग एकजुट होकर रहते हैं, खुश रहते हैं। आप अगर आज हमें किसी समाज का हिस्सा बनाते हैं तो कल को लड़ाइयाँ होंगी कि देखो हमारे ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग तो हर कार्यक्रम करते हैं और हर समाज के साथ चलना चाहते हैं। हमारे में ताजिया भी निकाला जाता है, हमारे में भुजरियाँ भी निकाला जाती हैं, हमारे में माता जी भी बिठाई जाती है, हमारे में सब कार्यक्रम होते हैं। तो हम वैसे ही जैसे हमारे बुजुर्ग जीते आए, हम वही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उधर मध्य प्रदेश में चुनावी साल में 5 कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उनकी 17 सूत्री मांगों का यदि सरकार ने निराकरण नहीं किया तो अगले चुनाव में सत्ताधारी दल विपक्ष में बैठने की तैयारी करे। संगठनों ने साफ तौर पर कहा कि वे हर हाल में अपनी मांगों को पूरा किए बिना नहीं मानेंगे और यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो नतीजे भुगतने को तैयार है। सरकार से हम चर्चा के माध्यम से निराकरण कराना चाह रहे थे, लेकिन सरकार किसी भी कर्मचारी संगठन से चर्चा नहीं करना चाह रही। वार्ता के सारे दरवाजे सरकार ने बंद करे, मजबूर होकर कर्मचारियों को रोड पे आना पड़ा है। आज हमारा प्रथम चरण है, माननीय मुख्यमंत्री जी को आज हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी यदि सरकार चर्चा के लिए नहीं बुलाती है तो 29 तारीख को नीलम बाग में पूरे प्रदेश के कर्मचारी इकट्ठा होंगे। उसके बाद भी यदि सरकार हमारी मांगों के ऊपर कोई निर्णय नहीं लेती है तो वहीं पर 5 संगठन मिलकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल इस प्रदेश में कर्मचारी संगठन करके दिखाएंगे। उसमें वाहन चालक संगठन भी पीछे नहीं हटेगा। आज हमारे आंदोलन का प्रथम चरण है, मतलब आज हमारा पहला गेयर डल गया है, दूसरा गेयर हमारा 29 तारीख को डलेगा। ऐसे 5 गेयर में सरकार को हम रिवर्स ले आएंगे। आने वाला समय चुनाव का है, सरकार को दिखा देंगे। सरकार या तो हमारी मांगे मान जाए, नहीं तो विपक्ष में बैठने के लिए सरकार तैयार हो जाए। बीते दिवस भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा होने का तमगा हासिल कर लिया है। इसको लेकर एमपी के कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का बयान है, जिसमें उन्होंने इसके लिए उस समय की जनसंघ और वर्तमान की भाजपा के विरोध को जिम्मेदार ठहराया है। पीसी ने कहा कि मिजोरम को छोड़कर देश में कहीं भी आसानी से युवाओं को रोजगार, जनसंख्या बढ़ोतरी कारण नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो फैमिली प्लानिंग के प्रयास किए थे उस पर जनसंघ यानी भाजपा ने पानी फेर दिया। नतीजा आज भले ही जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन रोजगार के अवसर दिनों दिन घटते जा रहे हैं। और एक मिजोरम राज्य है हमारे प्रदेश में, उसमें रोजगार की कोई कमी नहीं है। पहली उम्र से जब कोई जाता है उसको रोजगार मिल जाता है, हर तरह का खुश हैं लोग। वो स्थिति पैदा होती है इस देश की, लेकिन जनता पार्टी ने उस समय इंदिरा गांधी और संजय गांधी को बदनाम करके कि ये नसबंदी कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग का जो कंसेप्ट था उसको वो कर दिया, उसकी वजह आज ये है। और चीन ने उसको अडॉप्ट कर लिया, और पीछे हो गया जनसंख्या के मामले में। ये सब हो जाएगा, ये अगर सब हो गया तो ये पेट्रोल पंप से आपको आदमी अलग करेगा, गाड़ी लेके अपना रवाना हो जाएगा।
वो स्थिति होगी। ज़रूरत ही नहीं है इधर बीहड़ में जाने की, यहीं भोपाल में होगा, राजधानी में। ये आपको दिखाई, अलग हो जाओ, मिश्रा जी गाड़ी ली रवाना, कुछ नहीं कर पाओगे। उधर क्राइम ब्रांच ने आईपीएल के सट्टा खिलाफ 1 दर्जन के करीब सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को आईपीएल का सट्टा खिलाने वाले 8 युवकों को पुलिस ने कोलार क्षेत्र में घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें से 2 भागने में सफल रहे। वहीं क्राइम ब्रांच ने लाल घाटी क्षेत्र में 3 अन्य सट्टेबाजों को दबोचा है। पिछले कुछ दिनों से सट्टोरियों के द्वारा ऑफलाइन या पर्ची के द्वारा सट्टा लेना की जगह अब ऑनलाइन सट्टे का कारोबार शुरू किया गया है। और जो आईपीएल चल रहा है इसमें इसकी काफ़ी हमको पड़ताल करने के बाद कुछ सट्टोरियों की जानकारी मिली। इसके लिए हम लोगों ने क्राइम ब्रांच की 2 टीमों ने दबिश दी, जिसमें लगभग 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 जगह ये कार्रवाई की गई थी। कोलार के ललिता नगर में सिद्धार्थ टावर में कार्रवाई थी और एक लाल घाटी क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी। कोलार क्षेत्र से करीब 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई, इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए। 2 फरारी में नाम आए हैं जो साथ में थे। लाल घाटी क्षेत्र में जो है 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस तरह लगभग 1 दर्जन के खिलाफ ऑनलाइन सट्टे में कार्रवाई की गई, गिरफ्तार किया गया।